जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारी पॉलिटिकल की सीरीज है जिसमें कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आपकी का भाग 2 में पढ़ाया था आपको क्या, सिटीजनशिप। कि सिटीजनशिप नागरिकता क्या होती है ना, नागरिकता कैसे ली जाती है। और उसके बाद मैंने आपको कुछ डिफरेंट उसमें बताया था कि क्या क्या होता है, जैसे एनआरसी क्या होता है ना। बाकी उसके आगे का मैं आज जैसे आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा CAA क्या होता है ना। आपका जैसे NPAR क्या होता है, आपका जो है यहाँ पे पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है। क्योंकि बेसिकली फ्रेंड होता क्या है ना, कि अगर हमें छोटी छोटी चीजों का अगर पता ना हो तो हम क्या करते हैं, आगे मतलब कंफ्यूज होते हैं। जैसे वीजा ऑन अराइवल क्या होता है ना। तो ये चीजें क्या होती है कि हमें मतलब बेसिकली पता होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका पॉलिटिकल में आपका बेस बनेगा। अगर आपको यही चीजें पता नहीं होगी तो पॉलिटिकल का बेस आपका बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको क्या है, सब चीजें जो है धीरे धीरे जो है सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आपके कमेंट आते हैं, जैसे अभी मुझे कल एक कमेंट आया था कि जो है आप हमारी जो मेरी वॉइस है वो आपको जो है क्लियर नहीं आ पा रही थी। इसलिए जो है मैं आज जो है कोशिश करूंगा कि आपको मेरी वॉइस और अच्छे से आए। तो वैसे ही अगर आपके कमेंट आएंगे तभी तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपके कमेंट ही नहीं आएंगे तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो फ्रेंड चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें करके क्या होने वाला है। तो आज मैं आपको जो पहले सबसे पहले जो पढ़ाने वाला हूँ, रिवीजन में आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, फिर भी ओवरव्यू वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा। पर रिवीजन में जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको नागरिकता के बारे में पढ़ाया था कि नागरिकता क्या होती है। जो कि जो देश जो है अपने नागरिकों को जो सुविधाएं देता है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। नागरिकता का मैंने आपको बताया था कि आपके जो उसमें होता है 5 से लेके कितने तक होता है, 11 तक होता है। 5 में क्या था कि जो संविधान बनने से पहले इंडिया में थे उनको नागरिकता दी जाएगी, सिंपल। 6 में क्या था कि जो पाकिस्तान से आए थे जो है उनको क्या नागरिकता दी जाएगी, बट उसकी क्या थी, एक डेट थी। ठीक है, 19 जुलाई 1900 कितना 48 से पहले अगर जो आगे थे उनको तो सीधा दे दी जाएगी। बट अगर उसके बाद जो आएगा तो कौन सा रूल लागू होगा, परमिट रूल। ठीक है। 7 में मैंने ये भी बताया था कि जो स्वतंत्रता से पहले क्या कर थे, पाकिस्तान चले गए थे फिर वो वापस आए, जो पहले एक बार पाकिस्तान गए फिर वापस आए, उनको भी क्या की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। 8 में मैंने आपको बताया था कि अगर हम मतलब बाहर आउट ऑफ इंडिया कहीं किसी चीज के लिए, मतलब जैसे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, या हम वहाँ शादी भी कर लेते हैं तो भी हमारे देश की जो नागरिकता है हमसे नहीं छीनी जाएगी। ये भी मैंने आपको बता चुका था। फिर उसके बाद 9वें में मैंने क्या बोला था कि जैसे ही हम अगर किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो फिर जो आपका ये नागरिकता है एक्चुअली फ्रेंड्स, जो मैं आपको ओवरव्यू पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर आपको भी जो है आगे पढ़ने में वो होगा। तो आज मैं आपको सीधा अपनी टॉपिक में आता हूँ। फ्रेंड, इससे पहले जो है मैंने आपको कल जो पढ़ाया था, एक चीज मैंने और पढ़ाई थी आपको, NRI के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, है ना। नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, जो मतलब इंडिया में नहीं है। सॉरी मैं क्या उठा दिया। हाँ, तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उसका मतलब था आपका कि जो इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया से बाहर है पर इंडिया की क्या है, निवासी है। ठीक है। तो वो मैं आपको NRI के बारे में कल पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो पढ़ाने वाला हूँ CAA। ठीक है। इसका मतलब होता है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। ये क्या होता है, आपका जो CAA होता है, CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 फ्रेंड्स, ये जो रूल बना था बेसिकली, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आपको एक चीज देखो, हमारा देश कितना महान है ना। हमारे देश में जो है पहले से ही क्या क्या शरण, अगर किसी देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो शरणार्थी कहाँ आते हैं, इंडिया में, भारत में आते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ था। जैसे सबसे पहले जो आप लगा लो कि 20वीं सदी की अगर मैं बात करूँ, तो 20वीं सदी में सबसे पहले जब ईरान है, ठीक है, ईरान पे अरबों अरबों का जब आक्रमण हुआ था तो वहां पे जो एक अल्पसंख्यक जो जनसंख्या है, अल्पसंख्यक जो जनता है, जैसे उनका उनको बोलते हैं पारसी। ठीक है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो जब वो 20वीं सदी में वो क्या हुआ था, इंडिया आए थे। ठीक है। उसके बाद जो है आपको 1947 में जब क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे जो हिंदू हो गए, सिख हो गए, वो क्या हुआ था, भारत में शरण लेने के लिए आए थे। फिर उसके बाद जो है आपको पता होगा 1959 में, 1959 में जो है चीन ने जब तिब्बत पे क्या किया था, हमला किया था, वो उनके वहां पे आक्रमण किया था। तो वहां से बहुत सारे तिब्बती क्या हुए थे, हमारे यहाँ आए थे। अब देखो, जैसे अब देहरादून में ही बात करें तो एक तिब्बती मार्केट स्पेशली लगता है, तो सब उन तिब्बती लोगों का
मार्केट में, ठीक है, वहाँ हम भी जाते हैं, बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं। तो वो सब क्या है वहां से मिलता है। तो वो कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए, तो उनको भी क्या किया इंडिया ने शरण दी। फिर इसके बाद आपका जो है 1979 को जो है 1979 को क्या हुआ था, रशिया ने जो अफगानिस्तान पे क्या किया था, अटैक किया था, ठीक है। तो वहां से भी काफी अफगानिस्तान लोग क्या हुए थे, इंडिया में आए थे, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि आपका 1980 में जो है एल टी टी एल टी एल एल टी ई लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। ये लोग जो है 1980 में जो इन पे जब आक्रमण होता है, ये भी क्या हुआ था, इंडिया में आए थे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 1971 में, जैसे आपको पता होगा, पाकिस्तान ने जब क्या किया था, बांग्लादेश वालों को परेशान किया था, तो वहां से भी क्या है बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इंडिया में आए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये सब लोग क्या होते हैं, शरणार्थी आते हैं, इंडिया में रह रहे हैं। अब होता क्या है इसमें, इसके मेन कारण होता है कि अब देखो, जितने लोग आएंगे उतने हमारी आवश्यकताएं क्या होंगी, बढ़ेंगी, है कि नहीं है। अगर मतलब अगर जहाँ आज 1,000 लोग हैं, ठीक है, 1,000 लोग खाना खा रहे हैं, वहीं अगर 10,000 लोग बाहर से आ गए, तो वो खाने की हमें क्या होगी, कहीं ना कहीं कमी होगी, ठीक है। तो यही देखते हुए क्या हुआ था कि ये बेसिकली जब ये एक्ट बना था, तो इस एक्ट में क्या बताया गया था कि यार इतने शरणार्थी जो हमारे इंडिया में आ रहे हैं, अब हम सबको क्या है, इंडिया की नागरिकता तो नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो क्या हुआ था कि इसमें जो है, जो 1955 में, आपको याद रखिएगा, जो नागरिकता का मैंने आपको बताया था, नागरिकता अधिनियम क्या हुआ था 1955 में जब शुरू हुआ था, ठीक है। उसमें जो आपके क्या हुए थे, संशोधन या आप बोल सकते हैं सुधार जो हुए थे, सुधार कब हुआ था आपका 1955 के बाद 1986 में जैसे हुआ था, 1992 में हुआ, है ना। फिर उसके बाद आपका जो है 2005 में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 15 में हुआ, फिर 19 में हुआ, जो भी हो 2019 में हुआ। तो ये क्या था, आपके जो सुधार हुए, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें एक आपने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पे, मैंने आपको आज उसमें पढ़ाया था कि एक रजिस्ट्रेशन द्वारा, कि हमारी जो 5 विधियां होती हैं, 5 विधियों में हम कैसे मतलब क्या है, अपने देश की नागरिकता, अगर देखो, एक होता है बाय बर्थ, अगर हम इंडिया में ही पैदा हुए तो हमें तो ऑलरेडी नागरिकता मिल गई। वंश, ठीक है, वंश के आधार पर मैंने आपको बताया था। तीसरा मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई इंडिया में रह रहा है, 7 साल तक उसने इंडिया में रहा, तब जाके वो क्या है, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी, इसी को मतलब थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोले या वही बोले, ठीक है। इसमें क्या था, जो CAA है, उसमें क्या है कि आपके मतलब जो हमारे जो मुख्य जो पड़ोसी देश है बेसिकली, क्योंकि आए तो बहुत सारे लोग थे, पर उनके लिए जो निकला था वो कौन कौन से है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मतलब सताए हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपके धर्म पड़ताड़ना, ठीक है, पड़ताड़ना, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं रिलीजन प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो रिलीजन प्रोस्टिट्यूशन जो धर्म प्रताड़ना होती है, उसके सताए हुए लोग जो मतलब इसको फेस कर रहे हैं, वो क्या है, इंडिया की शरण में आए। तो इसमें क्या था, इस रूल में ये था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा एडवांस किया था कि जो 2014 से पहले जो आए थे, 2014 से पहले जो आए थे, उनको 2020 में क्या दिया जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। यही था आपका CAA। नंबर 2 इसमें क्या था कि आपके अल्पसंख्यक का मतलब होता है, अब देखो आपको एक चीज तो पता है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अल्पसंख्यक क्या होंगे, मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है नहीं वहां, ठीक है। ज्यादा क्या है, हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, जो भी है। तो वहां पे क्या था, अब देखो होता क्या है ना, कि कुछ चीज बोलने में और लिखने में अंतर होता है ना। अब जैसे मतलब इसमें हमें कहा गया था क्या, कि 4 करोड़ लोग जो है बाहर से आए थे, ठीक है। पर कोर्ट क्या मांगती है, सबूत मांगती है। तो जब इसके ऊपर क्या हुई, कार्रवाई हुई कि नहीं आप बताइए कि कितने लोग आए थे, कैसे आए थे। तो उसके लिए क्या था, आपका अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में, उस रजिस्टर के बारे में, कि किसके थ्रू पता चला था कि कितने लोग कहाँ से आए हैं, ठीक है। पर अभी फिलहाल आप CAA के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, कि इसमें जो था यही 3 जो मेन हमारे पड़ोसी देश है, इनके जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो धर्म प्रताड़ना या किसी कारण से जो है क्या हुआ, इंडिया में शरणार्थी आए थे, तो उनको शरण कैसे दी जाए, उसकी जो व्यवस्था बनी है, वो CAA में बनी है। वो क्या बनी है, मैं आपको बता चुका हूँ, 2014 से पहले जो आए हैं, वो जो है 2020 में उनका क्या, नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ। अब देखो ना, ये चीज कहाँ पे आ गई, वही आ गई जो हमारा थर्ड में बोलता है। थर्ड में क्या बोलता है कि अगर आप इंडिया में 7 साल तक रह लेते हो, तो आपको क्या होगी, यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। तो वही यहाँ पे भी हो गया, CAA में हुआ नहीं हुआ। अब 2014 से पहले लगा लो, 14 से पहले मतलब 2013, अब 2013 के बाद 2020 में अगर आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे नागरिकता मिल रही है, तो 7 साल ये ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो यही था आपका CAA, ज्यादा कुछ खास नहीं था CAA में, ठीक है, अगर आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हो। फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये था NRC।
नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखो एनआरसी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो काफी पॉपुलर है, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका एनआरसी बनाया गया था, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप, ठीक है। अब जो नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप है, ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था असम के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ असम के लिए क्यों बना। देखो फ्रेंड हुआ क्या था, आपने देखा होगा हमारे जो देश के मैप में आप देखोगे, असम के बगल से ही क्या है आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि पाकिस्तान ने जो है जब बांग्लादेश पे इतने अत्याचार किए कि उन्होंने खुद की यहाँ की जनता को, ठीक है, उनको मतलब वो अपने देश का पार्ट मानते ही नहीं थे बांग्लादेश को, है ना। तो उनको जो है तरह तरह से सताया गया, ठीक है, उसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा। तो जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश के कुछ लोग क्या होने लग गए, इंडिया में आने लग गए। अब इंडिया में आने लग गए तो क्या दिक्कत हुई, जो असम था, ठीक है, असम आपको पता है पहले ही पिछड़ा हुआ राज्य है कि नहीं। अब पिछड़े हुए राज्य में अब जब लोग आ रहे तो वहां के जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम होने लगी कि यार अब मतलब इतने सारे लोग आ गए हैं। अब बांग्लादेश जितने लोग असम में आ रहे थे तो असम में ये जो मुद्दा उठाया था, ये उठाया था असम के जो यूनिवर्सिटी में बच्चे होते हैं ना, बच्चे स्टूडेंट ने क्या किया था, आंदोलन किया था कि मतलब अगर इतने सारे लोग आएंगे तो हम क्या मतलब हम यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें जॉबें कैसे मिलेंगी। क्योंकि आपको पता है अगर जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होता है, इंसान को क्या है, जॉब कहाँ से मिलेगी, खाने की कमी होगी, आप खाने की पूर्ति के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटेस्टेंट जब हुआ था तो इसके लिए क्या बना था, ये रजिस्टर बना था, और इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या हुआ था, इसमें ये गिना गया था, जो मैंने आपको बताया था ना कि जब बोले थे कि 4 करोड़ लोग बाहर से आए, शरणार्थी है, तो इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली जो है कोर्ट ने जब आदेश दिया था गवर्नमेंट को कि आप जो है मुझे आंकड़े के साथ, हमें आंकड़े के साथ बताइए कि कितने लोग आए थे, तो यहाँ पे 19 लाख जो है वैलिड लोग, 19 लाख, ठीक है, 19 लाख लोग जो है कहाँ से आए थे, असम में आए थे बाहर से, ठीक है। अब जो है ये एनसीआर जो है आप पूरे देश में लागू होगा, अभी तक जो सिर्फ ये असम के लिए लागू होता। तो उसमें क्या गया था कि इसमें भी एक क्या दी गई, फिक्स डेट दी गई थी, इस डेट तक अगर मतलब अगर ये जो फिक्स डेट है, इस डेट तक अगर जो आते हैं उनको क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन। ये थी 24 मार्च 1971, ठीक है फ्रेंड, ये 24 मार्च 1971 है। इसका मतलब है कि अगर जो भी लोग जो आपके शरणार्थी हैं जो असम में आए थे, ये अगर 24 मार्च 1971 से पहले वो आए हैं इंडिया में, ठीक है, तो उनको क्या दी जाएगी, यहाँ पे नागरिकता दे दी जाएगी। ये था सिर्फ एनआरसी, ठीक है, बस यही था एनआरसी, और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये जो है बेसिकली क्या है, असम के लोगों के लिए पहले उस समय क्या वैल्यू हुआ था, फॉलो हुआ था, बट अब जो है पूरे देश के लिए क्या कर रहे, अप्लाई करने की तैयारी करेगी, ताकि मतलब पता चले कि और लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये था आपका सिर्फ क्या, एनआरसी। अब फ्रेंड्स इसमें जो तीसरा आता है वो आता है एनपीआर, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर, सॉरी, ठीक है। जहाँ पे भी जो ये था, जो मैंने आपको बताया था एनआरसी, ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा हूँ मैं आपको, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सॉरी मेरे मुंह से थोड़ा हो रहा है, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो आपका क्या है, इसमें क्या है, अब इसके बेस पे ही हमारी क्या होती है, जनगणना, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपकी जनगणना होती है इसके बेस पे होती है कि इसका मेन मतलब क्या होता है, हमारे पूरे देश में हमारे आपके गांव हो गया, तहसील हो गया, है ना, सबसे पहले क्या, जैसे ग्राम हो गया, ठीक है, आपका ब्लॉक हो गया, तहसील हो गई, ठीक है, आपका फिर जिला हो गया। तो इस तरह से जो ये है कि आपके मतलब कौन से मोहल्ले में किस परिवार में कितने लोग रहते हैं, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेल है कौन फीमेल है, ये सब जो डेटा आपका रखता है वो कौन रखता है, एनपीआर। इसी के थ्रू जो हमारी क्या होती है, जनगणना, क्या होती है, जनगणना, है ना। फ्रेंड जब हम छोटे थे हमें भी लगता था कि यार इतना बड़ा इंडिया है, तो आप जो है अगर पर्टिकुलर उसमें जनगणना करोगे तो कैसे करोगे, तो वो उसके थ्रू होता है, एनपीआर के थ्रू ही क्या होती है, आपकी जनगणना होती है, जिसमें कि पता चलता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है आपके देश की, ठीक है। अभी जब अपडेट आएगा न्यू तो अपडेट में बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन जो आता है, इसके बाद आता है फ्रेंड्स पासपोर्ट, ठीक है।
इसके बारे में आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊँ पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट होता क्या है, हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, पासपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, पासपोर्ट मतलब होता क्या है, ये एक हमारा क्या है, वैलिड हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इस पासपोर्ट को जो है आपको जो दिया जाता है आपको देश को छोड़ने के लिए, अगर आप अपने देश को छोड़ के कहीं बाहर जाना चाहते हो तो देश से जो आपको परमिशन मिलती है तो ये मिलती है। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, जो पासपोर्ट होता है यही जो है, अगर आप विदेश में जब जाओगे तो ये पासपोर्ट ही वैलिड है। इसी से पता चलता है कि हम इंडियन है या कहीं और से। तो ये जो हमारे देश के नागरिकों को जो पासपोर्ट दिया जाता है, इससे जो है ये हमें हम परमिशन लेते हैं अपने देश से कि हम बाहर जो घूमना जाना चाहते हैं तो वो जो है इसके आधार पर ही जाया जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आउट ऑफ इंडिया कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा ध्यान रखना, पासपोर्ट जो है यही हमारा जो है डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे इंडिया को प्रेजेंट करता है, या हम मतलब जब बाहर जाते हैं तो हमें जो है इस पासपोर्ट के बेस पे बताया जाता है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये जापानी है, ये सब जो किसी में बताया जाता है ये आपको बताया जाता है पासपोर्ट में। ठीक है, तो बस ये पासपोर्ट यही होता है आपको जो है देश से बाहर जाने के लिए जो है परमिशन मांगना। ठीक है, याद रहोगे आपको। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है वीजा। अब पासपोर्ट हो गया तो क्या होगा, वीजा भी होगा। ठीक है फ्रेंड, वीजा, वीजा का मतलब होता है कि आप इंडिया से तो जा रहे हो पर जा कहाँ रहे हो, किसी बाहर के देश में। अगर आप बाहर के देश में जा रहे हो तो वहां से क्या लोगे, आप उनकी अनुमति लोगे, है ना, कि हम आपके घर में आप मतलब हम आपके देश में आना चाहते हैं। तो जो आप हम किसी के देश में जब जाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लगता है, वीजा लगता है। इस वीजा में जो आप अगर अलग अलग कंट्री में जाते हो तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग चार्जेस होते हैं, है ना। अब कुछ हमारे क्या है, बेस्ट कंट्री में जैसे हम बोलते हैं कि कुछ हमारे क्या है कि आपके घनिष्ठ मित्र बोल सकते हैं एक तरफ से, है ना, जो हमारे देश के क्या है घनिष्ठ मित्र है, जहाँ की हमें क्या है बिना पासपोर्ट के भी बिना वीजा के भी हम जा सकते हैं। इसमें कौन सा आता है वीजा में, आपका जैसे पहले आ गया नेपाल, भूटान। ठीक है, आपका क्या आता है वो आपका क्या नाम लगता है इसका, मेरे माइंड से ठीक हो रहा है। हाँ पर वही मान लीजिए कि ये जैसे हमारे जो देश है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है अब क्या है, ये हमारे जो दूसरे देश है यहाँ हम जो बिना वीजा के भी जा सकते हैं। ठीक है, परमिशन लेके जा सकते हैं। अब अगर आप अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में क्या है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, या आपके कनाडा जाओ, आप कहीं भी जाओगे तो आपको क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी। बट कुछ देश ये है जैसे वियतनाम हो गया, है ना, मुझे अब याद आ रहा है, तो वो क्या है आपके क्या है बिना वीजा के भी आप वहाँ जा सकते हो। एक होता है फ्रेंड वीजा ऑन अराइवल। ठीक है फ्रेंड, वीजा ऑन अराइवल क्या होता है, ये देश क्या बोलते हैं, ये देश बोलते हैं हम आपको मतलब यहाँ आने की जो परमिशन है, अगर हम आपको परमिशन है, हम मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप मतलब बिना परमिशन के आ जाओ, पर हम ये है कि आपको मतलब जो है, अब जैसे जापान है, ठीक है, अगर हम जापान जाते हैं तो जापान जाने के लिए क्या है, हम मतलब अगर 1 घंटे पहले उसके एयरपोर्ट में भी उतर जाए, ठीक है, उसके वहां अंतरराष्ट्रीय उसके अड्डे में उतर जाए तो 1 घंटे में जो हमें क्या दे देगा, आपका वीजा दे देगा, कि आपको परमिशन दे दे कि हाँ आप आ सकते हो। ठीक है, बट इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है उस देश में। ठीक है, उस देश से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बट ये है कि जैसे मतलब आपको कल जाना तो आप आज भी अगर परमिशन ले सकते हो तो कोई इशू नहीं है, ये आपको 1 घंटे के अंदर जो है आपको क्या कर देगा, आपको बोल देगा कि हाँ आप आ सकते हो। तो इसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे कुछ ऐसे वो थे जो हमारे डॉक्यूमेंट जो हमें मतलब मेन इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मैं आपको जो है पॉलिटिकल का जो तीसरा वो भाग है वो मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको बस थोड़ा सा क्योंकि छूट गया था और वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये थोड़ा पढ़ा दूँ, इसलिए मैंने आपको ये जो है सब कुछ बता दिया। अगर फ्रेंड्स अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि देखो आप कमेंट करोगे तभी जाके जो है मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे, आप वीडियो देख रहे हो बस बात खत्म कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।